तो प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां इंडिकेट कर रही है। तो ये होगा ईसोफेगस, ये आपके सामने होगा स्टोमक, ये आपके सामने होगा पेनक्रियाज, ये आपके सामने होगा प्यारे दोस्तों जेजुनम, ये आपके सामने होगा ड्यूडिनम, ये आपके सामने होगा लीवर, ये आपके सामने होगा गोल ब्लैडर, क्लियर है। ये राइट हिपेटिक, लेफ्ट हिपेटिक, ये सिस्टिक, ये पेनक्रेटिक मिल जाएगी तो कॉमन बाइल। अब कुल मिलाकर के स्टोमक को काट के ड्यूडिनम से सूचर दिख रहे हैं, स्टोमक को काट के ड्यूडिनम से सूचर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? बिलरोथ फर्स्ट। अरे इसका मतलब ये कौन सी सर्जरी है? बिलरोथ फर्स्ट। तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, एक सर्जरी होती है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टोमक। जो होता है दो प्रकार का, एक होता है जिसको कहते हैं टोटल, या जिसे बोल सकते हो कंप्लीट। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है सब टोटल, या जिसे इनकम्प्लीट। अगर मैं बात करता हूं कि यहां कंप्लीट अनकंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? होल स्टोमक रिमूव। इसमें जितना भी स्टोमक था वो सब कुछ रिमूव कर दिया। यहां क्या देखने को मिलता है? हाफ स्टोमक रिमूव। एंड कनेक्ट विथ duodenum is called Billroth first, and with jejunum is called Billroth second। और उसको क्या बोल सकते हो? बिलरोथ सेकंड बोल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है बिलरोथ फर्स्ट, एक होता है बिलरोथ सेकंड। एक होता है बिलरोथ फर्स्ट और दूसरा क्या होता है? बिलरोथ सेकंड। तो ड्यूडिनम से जोड़ोगे तो बिलरोथ फर्स्ट, और जेजुनम से जोड़ोगे तो बिलरोथ सेकंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब इन दोनों के कॉम्प्लिकेशन में एक कॉम्प्लिकेशन तो आता है जिसका नाम है डंपिंग सिंड्रोम। एक कॉम्प्लिकेशन तो हालांकि ये लेट है, अर्ली नहीं है। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब अब जो भी स्टोमक क्या था, तो सर फूड का रिजर्वियर बेग स्टोमक कहलाता है। अब हमें इस खाने को कोई रोकने वाला नहीं है, संग्रहण करने वाला नहीं है, तो जो भी खाना होगा वो सीधा डंप कहां करेगा? सर इंटेस्टाइन में डंप करेगा। अरे वो सीधा खाना डंप कहां करेगा? इंटेस्टाइन में डंप करेगा, और यही डंपिंग सिंड्रोम कहलाता है। तो इस मरीज को एडवाइज क्या करनी होती है? सर एडवाइज किया जाता है हाई फैटी डाइट। हाई फैटी डाइट इसको सजेस्ट की जाती है, और लो फाइबर बोल दो। और कौन सी बोल दो? लो फाइबर या लो कोलेस्ट्रॉल, लो कार्बोहाइड्रेट बोल दो। ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज है कि खाना खाते ही एडवाइस गिवन, ध्यान रखिएगा, खाना खाते ही इसको बोलना है कि टेक द पोजीशन फॉर लाइन डाउन। अरे सो जाए। ध्यान रखिएगा 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट क्या करना है? फ्लैट पोजीशन। ध्यान रखिएगा 30 मिनट के लिए इसको क्या एडवाइज करना है? कि तुझे सो जाना है। अरे 30 मिनट के लिए तुझे क्या करना है? सो जाना है, ताकि वो खाना डंप नहीं करेगा। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये पेट है, ये बॉडी है, ये इसोफेगस है, ये आपके सामने स्टोमक है, ये उसके पोर्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ये खाना खाएगा, खाना खाते ही सो जाएगा, तो ये खाना यहीं पड़ा रहेगा। और अगर ये स्टैंडिंग में, सिटिंग में बैठा रहा, हाई फोलस में रहा, तो ग्रेविटी फोर्स से ये खाना आगे चला जाएगा। तो पहली एडवाइस तो ये देनी है। दूसरा देखो, स्टोमक के अंदर
दूसरा, अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो ये स्टोमक होता है, इस स्टोमक के अंदर एक सेल पाई जाती है जिस सेल का नाम है पैराइटल सेल। एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है पैराइटल सेल। और प्यारे मित्रों, पैराइटल सेल जो देखने को मिलती है उससे क्या बनता है, तो उससे बनता है इंट्रिंसिक फैक्टर। उससे क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा, उससे बनता है इंट्रिंसिक फैक्टर। और अगर मैं बात करता हूं कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये किस में मदद करता है, तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है। ध्यान रखिएगा, किस में मदद करेगा, विटामिन B12 में मदद करेगा। ये किस में मदद करता है, विटामिन B12 है। हालांकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम में होता है, लेकिन इसके बिना हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी भी व्यक्ति में आपने स्टोमक को आधा निकाला, पूरा निकाला, उसके बाद मुझे बताओ उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर आएगा नहीं। तो चाहिए आप दूध, दही, घी, पनीर, श्रीखंड या जितनी भी हरी सब्जियां उनके माध्यम से विटामिन B12 खाओ, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, पहली चीज। तो इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एडवाइज टू टेक लाइफ लॉन्ग। इसको क्या करना है, एडवाइज टू टेक विटामिन B12 लाइफ लॉन्ग। अरे ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 को कैसे लेना है, लाइफ लॉन्ग लेना है। कैसे लेना है विटामिन B12 को, तो लाइफ लॉन्ग लिया जाता है, वरना इस मरीज में क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया। और लाइफ लॉन्ग भी कैसे लेना है, लाइफ लॉन्ग थ्रू पेरेंट्रल रूट। लेना भी कैसे है, तो ध्यान रखिएगा, लाइफ लॉन्ग पेरेंट्रल रूट से लेना है। कई बार ये गलती मत कर देना, हाँ सिलिंग टेस्ट इसीलिए करते हैं, कई बार ये गलती मत कर देना कि विटामिन B12 की कमी है तो टेबलेट दे दो। टेबलेट नहीं देना है, खाने में डाइटरी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि डाइटरी तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, डाइटरी तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, इसी के लिए सिलिंग टेस्ट करते हैं। सही बात है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का नाम क्या है दोस्तों, बिल-रोथ फर्स्ट। क्यों बिल-रोथ फर्स्ट क्यों है, क्योंकि इसी को कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। स्टोमक को काट के ड्यूडिनम से जोड़ा, अगर यहां जोड़ता तो मैं बोलता जेजुनोस्टोमी। ठीक है, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी। अरे इसी को बोला जाता है गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।